हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुआ डोंग को मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट में बुलाती है जहां उसने बुलाया था। डोंग अपनी डेट के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन तभी वो अंकल को कहीं जाता हुआ देख अंकल का पीछा करने लग जाता है। वेटर हुआ को फ्लावर्स देता है जो एक दिन पहले डोंग ही उसके लिए लेकर आया था और उसने वेटर को कहा था जब हुआ आए तो उसे दे देना। हुआ काफी देर तक डोंग का वेट करती है। जब वो नहीं आता तो वो खुद उससे मिलने के लिए निकल जाती है। इधर डोंग देखता है कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी हुआ उसे सामने से आकर हाय बोलने लग जाती है। डोंग उसे साइड हटने को बोलता है, जिसकी वजह से वो एकदम से नीचे गिर जाती है। हुआ को समझ नहीं आता डोंग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट सीन में हुआ डोंग के फ्रेंड्स को बताती है पता नहीं उसको क्या हो गया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन डोंग के फ्रेंड्स उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। हो सकता है उसका मूड खराब हो गया होगा क्योंकि तुमने उसे जॉब से निकाल दिया था ना। और बताते हैं तुम दोनों को अलग करने का किसी का प्लान है। डोंग के पास तो धमकी वाले मैसेज भी आते हैं, तुम दोनों को खतरा है। हुआ डिसाइड करती है अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डोंग जैसे ही घर आता है चैन बताता है तुम्हारे दोस्त यहाँ पर नहीं हैं। उसके फ्रेंड्स उसे वीडियो कॉल पर बताते हैं हमारा घर तो चैन ने छीन लिया है, इसलिए अब से हम हुआ के घर पर रहेंगे, तुम भी यहीं पर आ जाओ। उसके बाद वो चैन को बोलता है क्या तुम्हारे भेजे में कुछ गुस्सा? हुआ ने मेरे सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है पर तुम्हें नहीं। चैन बोलते ज्यादा मत बोलो, तुम्हारा प्यार भी तुम्हें छोड़कर भाग गया है और तुम्हारे दोस्त भी। कम से कम मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा तो नहीं किया। डोंग बोलता है तुम्हारे दोस्त कहाँ है जो तुम्हें छोड़कर जाएंगे। डोंग हुआ पर नजर रखता है ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुँचा पाए, जो हुआ भी देख लेती है इसलिए उसे काफी अच्छा लगता है। इधर हुआ प्लान बनाती है ताकि डोंग उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर दे। वो उसके दोस्तों को बोलती है तुम्हें मुझ पर अटैक करना है। उसके फ्रेंड बोलते हैं फिर तो पक्का हमारी पिटाई होने वाली है क्योंकि डोंग को तो टेक्वोंडो आता था। लेकिन हुआ उन्हें पैसे ऑफर करती है तो वो बेचारे मान जाते हैं। उसके बाद हुआ डोंग को मिलने के लिए बुलाती है और उसके फ्रेंड्स मास्क लगाकर वहाँ पर आ जाते हैं। साथ ही 2 मेंबर और भी आ जाते हैं। उन्हें लगता है जरूर हुआ ने ही बुलाया होगा। जो दूसरे वाले 2 लोग थे वो डोंग को मारने लग जाते हैं। हुआ उन दोनों को बताती है इन दोनों को मैंने नहीं बुलाया, जिसके बाद ये तीनों मिलकर उन दोनों की धुलाई कर देते हैं। और बाद में डोंग को पता चलता है ये साथ में जो 2 हैं वो उसके ही आदमी हैं। उसके बाद डोंग इन तीनों की क्लास लगाता है जहाँ पर सारे दोस्त हुआ पर ब्लेम डाल देते हैं ये सारा मास्टरमाइंड हुआ का है। सबको छोड़ देता है पर हुआ को नहीं। ये मैडम मास्टरमाइंड थी ना। डोंग उसे रिटर्न में अपनी एक्सप्लेनेशन देने को कहता है। इधर वो दोनों गुंडे अपने बॉस को कॉल कर बोलते हैं हमने तो अच्छे से काम किया पर वो लोग ज्यादा ट्रेन थे, हमें अपनी फाइनल पेमेंट कम मिलेगी। पर ये उन्हें बोलता है एक तो पिट कर आए हो और ऊपर से फाइनल पेमेंट भी चाहिए। और वो अपने बॉस को बताता है यानी हुआ के अंकल को कि काम नहीं हुआ। हुआ अपनी सफाई देती है मैं बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर पर्सन हूँ। जब मेरी केयर करने वाले सभी मुझे छोड़कर चले गए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे उस पर्सन को अपने पास रखने के लिए इससे अच्छा रास्ता नहीं मिला। डोंग तो उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे सॉरी बोलता है। हुआ तो सोचने लग जाती है अब ये पक्का कन्फेस करेगा अपने प्यार का। डोंग तो वॉशरूम में भाग जाता है। इधर चैन अपना एक्सपेरिमेंट सभी को दिखाना चाहता था पर डोंग के सारे फ्रेंड्स तो वहाँ से चले गए थे। इवन डोंग भी वहाँ नहीं था तो इसे काफी बुरा लगता है उसका कोई अपना नहीं है। तभी यान वहाँ पर आ जाती है मैं हूँ ना। चैन उसे दिखाता है देखो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, इससे किसी को भी नींद आ सकती है। लेकिन ये सारी बातें यान के सर के ऊपर से जा रही थी। हुआ सेक्रेटरी से मिलकर बोलती है डोंग मेरे साथ रहने लगा है पर वो मुझे अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा है। सेक्रेटरी बोलती है प्यार को फील करने का सबसे अच्छा यही वक्त होता है जब एक दूसरे को हमने अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया होता। जोंग बीच में बोलने लग जाता है तो सेक्रेटरी उसे डांट देती है तुम्हें दिखाई नहीं देता हम दोनों बातें कर रहे हैं। हुआ तो विश कर रही होती है काश वो अब तो मुझे कन्फेस कर दे और कितना तड़पाएगा। यहाँ पर चैन भी आ जाता है लेकिन हुआ उससे बात किए बिना ही चली जाती है। चैन को तो काफी बुरा लगता है। इसके बाद हुआ फूल की पत्तियाँ तोड़कर
और एक एक स्टेप चलकर ये डिसाइड करने की कोशिश करती है कि डोंग उसे अपने प्यार का इजहार करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हर बार आता है नहीं करेगा। इसके बाद डोंग हुआ को एक पेन गिफ्ट करता है और बोलता है घर में तो तुम सेफ हो, पर बाहर मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। इस पेन में ये चाकू भी है और टॉर्च भी। हुआ को तो गुस्सा आ जाता है, तो मुझे ये पेन गिफ्ट करने आए हो, क्योंकि उसे लगा था अब तो ये पक्का अपने प्यार का इजहार करेगा। डोंग बोलता है अरे कैसी बातें कर रही हो, ये एक नॉर्मल पेन नहीं है, एक हथियार है। तो उस पर भड़क कर चली जाती है। इधर यान हमेशा ही काम पर लेट आती थी, इसलिए वो चैन को बताती है मैं बहुत ज्यादा लेट उठती हूँ, मैं अलार्म भी लगाती हूँ पर उसका भी मुझ पर कोई असर नहीं होता। ये सुनकर चैन के दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना उस दवाई को ऐसे बनाया जाए कि वो सोने वाले आदमी को एकदम से उठा दे। इधर हुआ डोंग से अभी भी नाराज थी, तभी चैन आकर उसे अपने साथ माउंटेन पर चलने के लिए कहता है जहाँ से वो वही जड़ी बूटियाँ लाने वाला था जिससे वो वही प्रोडक्ट बनाना चाहता था। डोंग बोलता है ये नहीं जाएगी, वहाँ पर खतरा हो सकता है। हुआ बोलती है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या, और हुआ उसके साथ चली जाती है। तभी डोंग को उसके टीममेट का कॉल आता है मुझे येन पर डाउट हो रहा है, वो किसी से मिलने जा रही है, हमें उनका पीछा करना चाहिए। इधर ये दोनों माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। हुआ तो पूरी तैयारी कर आई थी। चैन बोलता है मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो यहाँ आने के लिए। हुआ बोलती है इसमें एक्साइटमेंट की कोई बात नहीं है, उसने मुझे सब बता रखा है, पर मुझे उसके बारे में अब कोई बात नहीं करनी। थोड़ी देर चल के ही चैन थक जाता है, पर हुआ तो चले जा रही थी और बोलती है डोंग मुझसे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाता था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रोंग हो गई। वैसे मुझे अब उसकी बात नहीं करनी, उसने मुझे सैड किया था। चैन को वो जड़ी बूटी मिल जाती है जो उसे चाहिए थी। उसके बाद वो उसके साथ अपनी सेल्फी ले ही रहा होता है। इस चक्कर में ये दोनों इस पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। इन दोनों को चोट लग जाती है, पर चैन को थोड़ी ज्यादा लग जाती है। ऊपर से यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। हुआ बोलती फिक्र वाली बात नहीं, मेरे पास डोंग का ये गैजेट है, क्योंकि वो रेस्क्यू टीम का पार्ट था। उससे वो रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर लेती है। इधर डोंग येन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे रेस्क्यू टीम का कॉल आ जाता है। उसके बाद वो हुआ को लेने आ जाता है। हुआ बोलती है डोंग ने मुझे बताया था ऐसी जगह पर अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए हमें खाते रहना चाहिए। चैन बोलती है तुम कहती हो मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, पर हर बार उसी की ही बात किए जा रही हो। हुआ बोलती हाँ वैसे मुझे पक्का पता है, वो मुझे बताने जरूर आएगा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। चैन बोलता है मुझे लगा हम दोनों सेम वर्ल्ड के हैं, पर पता नहीं वो तुम्हारे वर्ल्ड में कैसे आ गया। हुआ बोलती है वो मेरे वर्ल्ड में नहीं आया, बस मेरा और उसका वर्ल्ड मर्ज हो गया। तभी डोंग उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। तो खुश हो जाती है क्योंकि उसे पक्का यकीन था वो आएगा। ये दोनों ऊपर आ रहे होते हैं। डोंग उसे अपने प्यार का इजहार करता है जब तुम मुझसे दूर गई तब जाके मुझे पता चला तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और फाइनली ये दोनों किस कर लेते हैं। ये देखकर चैन को भी समझ आ जाता है हुआ के लिए उसका परफेक्ट पार्टनर डोंगी है, ना कि वो। घर आने के बाद ये दोनों साथ में थे तो बाकी सभी बेचारे अकेले हो जाते हैं। हुआ उसे खींचकर अपने रूम में लेकर जाती है जहाँ से छत से आसमान दिखाई देता था। हुआ बताती है जब भी मुझे अपनी मोम की याद आती थी तो मैं यहीं पर आकर उन्हें याद करती थी। ये बात मैंने कभी अपने ग्रैंडपा या अपने भाई को नहीं बताई। तुम पहले हो और तुम ही मेरा पहला प्यार हो। डोंग बोलता है तुम भी मेरा पहला प्यार हो। हुआ बोलती है बस इतना ही कहोगे, आगे भी कुछ बोलो ना। डोंग नहीं बोल पाता पर वो उसे किस कर देता है। इधर चैन जोंग के साथ बैठकर पी रहा होता है। उसने तो कुछ ज्यादा ही पी ली होती है और बोलता है जब मैं उसे इतना ज्यादा लाइक करता हूँ तो वो मुझे क्यों नहीं करती। देखो ना हम दोनों कितनी बड़ी कंपनी के जेंटलमैन हैं और शीशी तुम्हें कितना ज्यादा लाइक करती है पर मुझे कोई नहीं करता। जोंग बोलता है शीशी मुझसे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि मैं बड़ी कंपनी का मालिक था, बल्कि वो मुझसे प्यार करती है। तभी यान चैन को संभालने के लिए वहाँ पर आ जाती है। तभी उसे वोमिट भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में अंकल के लोग डोंग पर हमला कर देते हैं और उसका फोटो खींचकर अंकल को भेज देते हैं और बोलते हैं लास्ट टाइम इसने हमारी पिटाई की थी, इस बार हमने कर दी और हम आपसे बदले में बड़ा वाला इनाम चाहते हैं। अंकल उनके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, पर ये सारा तो डोंग का प्लान था अंकल को फंसाने का। अंकल सब कुछ बता देते हैं। मैंने ही वो रिकॉर्डिंग हुआ को भेजी थी क्योंकि मुझे पता है हुआ एक नंबर की बेवकूफ है और उससे मैं ये कंपनी बड़ी आसानी से छीन सकता था। तुम बीच में आ गए। डोंग नहीं चाहता था कि हुआ को पता चले
कि उसके ये अंकल भी पहले वाले अंकल की तरह एक नंबर के बेकार हैं। इसलिए बोलता है आप चुपचाप कंपनी से रिजाइन कर दो। हुआ को सच नहीं पता था, इसलिए उसे बुरा लगता है। अचानक से अंकल ने पता नहीं क्यों रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट डे से डोंग भी हुआ के साथ कंपनी में जाने वाला था। हुआ बोलती है मुझे समझ में आ गया, मेरा भाई अपनी सेक्रेटरी को सबके सामने क्यों नहीं बोलता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, इसलिए हम भी किसी को नहीं पता लगने देंगे कि हम रिलेशनशिप में हैं, वरना ऐसे ही सब लोग बातें बनाएंगे। इसलिए वो उसका असिस्टेंट बनकर कंपनी में आ जाता है। हुआ को समझ नहीं आ रहा था उसे अपनी ये सस्ते प्रोडक्ट की एड किससे बनवानी चाहिए। डोंग बोलता है हम ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बना रहे हैं, तो हमें किसी बड़ी एक्ट्रेस को चूज ना कर लेबर में से ही किसी को लेना चाहिए। इधर जोंग जो अपनी सेक्रेटरी के प्यार में उसके कुत्ते को नहला रहा होता है, पर बेचारे को बड़ा ही गुस्सा भी आ रहा था। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड को उस पर दया आ जाती है, तो वो भी उसकी हेल्प करने लग जाती है। अचानक से पानी उनके ऊपर गिर जाता है, तो गर्लफ्रेंड उसका फेस साफ करने लगती है, जिस बात का जोंग फायदा उठाते हुए उसे किस कर देता है। यानी दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। इधर डोंग हुआ के पास होने के बावजूद भी अपने काम में ही व्यस्त था, इसलिए हुआ उसे अपने क्लोज लाने के लिए बोलती है प्लीज मेरी मसाज कर दो। डोंग करने लग जाता है। दोनों के बीच किस होने ही वाला था, लेकिन तभी एम्प्लॉय केबिन में आ जाती है, जो देखकर हुआ इसे डांट देती है। मैंने तुम्हें मसाज करने को कहा था, इतना भी काम नहीं होता क्या। एम्प्लॉय के वहाँ से जाते ही हुआ डोंग को सॉरी बोलती है। वो उसे किस करने ही वाली थी कि दोबारा से वही एम्प्लॉय आ जाती है। घर पे आने के बाद वो उसे टाइटली हग कर लेती है और बोलती है ऑफिस में तो मैं तुम्हें हग भी नहीं कर पाती, मुझे रिचार्ज चाहिए। डोंग उसे किस कर रिचार्ज करता है। नेक्स्ट सीन में लेबर के साथ एड शूट किया जा रहा था, पर यान तो हीरोइन बनकर आ गई थी। वह बोलती है कोई बात नहीं, एक आधे की ड्रेस अलग भी हो सकती है। अंकल वहाँ पर किसी आदमी को भिजवा देता है, जो यहाँ पर वायर कट कर देता है, जिससे यहाँ पर आग लग जाती है। सबको इस बारे में पता चल जाता है और इस इंसिडेंट में बहुत सारे लोगों को चोट लग गई थी। ऊपर से प्रोडक्ट भी जल रहे होते हैं, जिसे बचाने के लिए हुआ जा रही होती है। उनको भी ये बात पता चल जाती है। सामान को बचाने के चक्कर में हुआ अंदर चली गई है। इधर पानी डालते वक्त यहाँ पर तेल की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। एक कैन उसके सर में लगने वाला था, पर डोंग आकर उसे बचा लेता है। हुआ आग में फंस जाती है, लेकिन डोंग उसे बचा लेता है। लेकिन बाहर आने के बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इस फायर इंसिडेंट के बारे में मीडिया जानना चाहती थी, इसलिए जोंग हुआ को बुलाने आता है, पर हुआ बोलती है अभी मुझे डोंग के साथ ही रहना है। और अंकल बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। एक्चुअली में यान उनके इस प्लान में शामिल नहीं थी, उसने उस दिन मना कर दिया था। अंकल उसे बोलते हैं प्लीज मुझे बचा लो। यान बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बोलती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें कंपनी की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होगी। अंकल मान जाते हैं। इधर हुआ डोंग को बोल रही होती है जल्दी से उठ जाओ, वरना मैं चैन के साथ किसी और ट्रिप पर चली जाऊंगी। अभी चैन उठ जाता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मुझे लगा तुम ग्रैंडपा की तरह कभी नहीं उठोगे। इधर यान तक कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी, जिसे वो एक रिपोर्टर को सेंड कर देती है। एक्चुअली में यान ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो अपने डैड को दिखा सके वो अपने दुश्मनों से बदला ले सकती है, और साथ ही अपनी डैड की कंपनी को संभालने के काबिल भी है। इधर हुआ डोंग को खाना खिला रही थी, तभी चैन आ जाता है। जिस तरीके से तुम खा रहे हो लगता है तुम ठीक हो गए हो। एक्चुअली में वो हुआ को उन लोगों से मिलवाना चाहता था जो इनकी फैक्ट्री में काम करते थे, और उस इंसिडेंट में उनके घर वालों को चोट लग गई थी। पेशेंट के घर वाले इनसे जवाब मांगते हैं हमारे घर में काम करने वाले बस यही थे, जो कि अब बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। हुआ को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। ऊपर से यान ने जो इन्फॉर्मेशन लीक की थी वो भी न्यूज में आ जाती है। न्यूज में आता है वो अपनी फैक्ट्री में सस्ते प्रोडक्ट बना रही थी, और घटिया क्वालिटी का सामान यूज करने की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई। इधर अंकल को भी ये बात बुरी लगती है, क्योंकि वो तो कंपनी पर कब्जा करना चाहते थे, पर यान की इस न्यूज की वजह से कंपनी का भट्टा बैठ गया था। इधर हुआ को भी गुस्सा आ रहा होता है, न्यूज वाले ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकते हैं, और इनके पास ये बात कैसे पहुंची कि हम सस्ते प्रोडक्ट बना रहे थे। डोंग बोलता है जरूर तुम्हारे अंकल का काम है, क्योंकि पहले भी सारी गड़बड़ उन्होंने ही की थी, हमने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। लेकिन हुआ को इस बात पर यकीन नहीं होता, मेरे अंकल अपनी ही कंपनी को क्यों बर्बाद करेंगे।
इधर ये दोनों अंकल से मिलने के लिए जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है अंकल तो देश ही छोड़कर भाग गए। हुआ को समझ नहीं आता, मेरे अंकल तो ऐसे नहीं थे। डोंग बोलता है आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा, लेकिन हुआ को लगता है इसके कुछ और इरादे हैं, इसलिए अपने रूम से भगा देती है। बाकी कंपनी का सारा सामान जल गया था और ऊपर से पैसों की भी कमी हो गई थी। चैन के डैड बोलते हैं मैं तुम लोगों को पैसे दे सकता हूँ, साथ में तुम्हारे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो भी हटवा दूंगा। बदले में मुझे तुम्हारी कंपनी के 40% शेयर्स चाहिए। डोंग इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। वह इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी। ऊपर से ये बात उसने डोंग को भी नहीं बताई थी, लेकिन डोंग उसका मूड ठीक करने के लिए उसे सरप्राइज देता है और बोलता है मुझे सब पता है, चाहे मैं कितना भी परेशान क्यों ना हूँ, तुम्हें मुझे सारी बातें बतानी चाहिए। मैं तुम्हारा परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने की हर कोशिश करूंगा। नेक्स्ट डे सभी शेयर होल्डर्स हुआ पर चढ़ रहे होते हैं। तुम उन चीप प्रोडक्ट्स के पीछे पड़ी थी ना, देखो उन्होंने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया। अब हमारी वजह से चैन के डैड हमारी कंपनी से 40% शेयर मांग रहा है। हुआ मीटिंग रूम से सैड होकर बाहर आती है कि तभी यैन उसे चिढ़ाने के लिए आ जाती है और बोलती है मेरी पुरानी क्लासमेट जो हमेशा इतनी ज्यादा केयर फ्री रहती थी, आज उसे क्या हो गया। मुझे पता चला चैन के डैड तुमसे शेयर्स मांग रहे हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा ने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी, तुमने उसे डुबो दिया। हुआ उसे चाटा मारकर बोलती है जो कुछ तुमने किया है ये उसके लिए बहुत ही कम है और उसे अपनी कंपनी से भगा देती है। लेकिन हुआ को टेंशन की वजह से चक्कर आ जाते हैं। हुआ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है कंपनी के बारे में सोच कर, क्योंकि वो खुद को ही ब्लेम कर रही थी। उसकी ये हालत देखकर उसका भाई डोंग को बोलता है तुम इसका मूड ठीक करने के लिए इसे कहीं और ले जाओ। डोंग उसे एक ब्यूटीफुल सी प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पर ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, इवन एक दूसरे के लिए की रिंग्स भी बनाते हैं। इधर चैन अपने डैड पर आकर गुस्सा कर रहा था, आप ये सब क्या कर रहे हो, आपको मालूम है ना मैं हुआ को लाइक करता हूँ। डैड बोलते हैं भूल गए क्या, उन्होंने हमारी कंपनी के साथ क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया था। अब मेरी बारी है, जब वो 40% शेयर्स हमारे नाम हो जाएंगे तो वो हमारे पीछे नाचेंगे, इवन वो हुआ भी तुम्हारे पास आ जाएगी। डोंग बोलता है पर मैं नहीं चाहता हुआ ऐसा करे, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं मैं ऐसे करूँगा। लेकिन डैड उस पर चिल्ला रहे थे। चैन इग्नोर कर बाहर आता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो हुआ की हेल्प कैसे करे। नेक्स्ट सीन में ये दोनों शॉपिंग के लिए बाहर आते हैं तो चैन भी वहाँ पर आ जाता है। डोंग का टीममेट उसे बता देता है कि अंकल कौन से देश में गए हैं। इधर हुआ टेंशन फ्री लाइफ जीते जीते फिर से अपनी कंपनी की न्यूज देख लेती है, जहाँ पर बोला जा रहा था इसके ग्रैंडपा ने कंपनी को खड़ा करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की और उनके कोमा में जाने के बाद कंपनी के 2 चेयरमैन चेंज हो गए, पर कोई भी कंपनी को संभाल नहीं पाया, जिस वजह से हुआ और भी ज्यादा सैड हो जाती है। चैन इन सब चीज से छुटकारा पाने के लिए बोलता है मैं हुआ से शादी कर रहा हूँ। उनको तो गुस्सा आ जाता है। चैन उसे समझाता है ये फेक शादी होगी, उसके बाद हो सकता है मेरे डैड उसकी कंपनी के 40% शेयर्स ना ले, ये सोच कर कि हुआ की कंपनी मेरी ही हो जाएगी शादी के बाद। लेकिन डोंग साफ मना कर देता है। हुआ उसे पूछती है तुम्हारी चैन से क्या बातें हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इधर यैन को अपने किए पर पछतावा तो था पर साथ ही सेटिस्फेक्शन भी था, एटलीस्ट उसके डैड को पता चला वो कैपेबल है। हुआ देखती है वो तो सब चीजों से भागकर यहाँ पर अच्छी लाइफ जी रही है, पर वहाँ पर उसके भाई को कंपनी में सबको जवाब देना पड़ रहा है, इसलिए अपने भाई को फोन कर सॉरी बोलती है। उसका भाई उसे झूठ बोल देता है तुम चिंता मत करो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन रियलिटी में सब लोग उससे पैसे मांगने आ रहे थे। हुआ की ऐसी हालत डोंग से देखी नहीं जाती, इसलिए वो उसे उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वो अपने डैड के साथ आता था जब वो सैड होता था और उनकी डेथ के बाद वहाँ पर आकर उन्हें मिस किया करता था। डोंग वहाँ पर चिल्लाकर उसे आई लव यू बोलने लग जाता है, जो कि आज तक उसने उसे कहा नहीं था। हुआ तो खुश हो जाती है, जिसके बाद डोंग बोलता है तुम्हें चैन से शादी कर लेनी चाहिए, तो बस एक फेक मैरिज होगी, हमें कंपनी को बचाने के लिए थोड़े से टाइम चाहिए, इसमें हम पैसा इकट्ठा कर लेंगे, प्लस मैं तुम्हारे उस अंकल को भी ढूंढ कर ले आऊंगा जो उस फायर इंसिडेंट की जिम्मेदारी लेंगे। चैन भी आकर उसे समझाने लग जाता है। हुआ मान जाती है पर एक कंडीशन रखती है, डोंग को एंगेजमेंट वाले दिन ही वापस आना होगा। मैं चैन से शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगी, बस एंगेजमेंट का नाटक करूँगी। डोंग उसे हक करने लग जाता है। चैन बोलता है मैं इसका फियांसी हूँ,
मेरे सामने ये सब मत करो। डोंग बोलता हाँ हो पर फेक वाले। जिसके बाद चैन अपने डैड को बताता है हम शादी करने वाले हैं। उसके डैड उनकी ये चाल समझ जाते हैं, इसलिए बोलते हैं ठीक है पर वो 40% शेयर्स हमारी कंपनी में ही जाने चाहिए, साथ ही तुम्हारी कंपनी में चैन की पोजीशन चेयरमैन की हो जाएगी। चैन को तो ये काफी ज्यादा लग रहा होता है लेकिन हुआ मान जाती है। इसके बाद हुआ डोंग के तीनों दोस्तों को भी उनके अपने घर भेज देती है, क्योंकि पब्लिकली चैन और हुआ की शादी की अनाउंसमेंट हो गई थी। क्योंकि अगर ये तीनों लड़के यहाँ पर रहते तो जरूर लोग हुआ के कैरेक्टर पर उंगली उठाते। यान को भी ये बात पता चल गई थी, इसलिए वो जॉब से रिजाइन कर देती है और इन्हें बोलती है मेरी तरफ से चैन को कांग्रेचुलेशन बोल देना। ये उसे बताने वाला था कि वो शादी फेक है, पर उसका दूसरा टीममेट रोक लेता है क्योंकि यान सभी को बता देती। इधर हुआ को अपना घर खाली लग रहा होता है क्योंकि वो डोंग और उसके दोस्तों को याद कर रही थी। फिर उसे डोंग का वीडियो कॉल आ जाता है। वह बोलती है तुम्हें रोज मुझे वीडियो कॉल करना होगा। डोंग वादा कर देता है हर रोज मैं तुम्हें कॉल करूँगा और सब कुछ बताऊंगा मैंने पूरे दिन क्या किया। इधर चैन अपनी असिस्टेंट यानी यान के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन डोंग के फ्रेंड्स बताते हैं वो सैड होकर यहाँ से चली गई, तो तुम्हें शादी की मुबारकबाद दी है। मैं उस बिचारी को जाकर बताना चाहिए कि ये शादी फेक है। चैन बोलता पर मैं उसे कुछ क्यों बताऊं, उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है। इधर डोंग हुआ को बता रहा होता है मैं उस होटल में पहुंच गया था जहाँ पर तुम्हारे अंकल रह रहे थे, पर मेरे आने से पहले वो यहाँ से भाग गए। हुआ डोंग की बातें सुनते सुनते सो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।